Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कि कांग्रेस के आगे इनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत, जो विपक्ष के लोग ऐसे मुख्यमंत्री जो सीधा जनता जुड़ाव करते हैं, सीधा लोगों से मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री विरले ही मिलते हैं। बड़ा आदमी है, पता नहीं किस लहजे में ये बात कही। बेरोजगार कोई है तो वो तो वही लोग हैं, लेकिन बेचारे मुख्यमंत्री को तो ज्ञान ही नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी को ज्ञान होता तो नड़वा में आए थे तो उस वक्त ये बताना चाहिए था, ना भाई हमने तो बहुत रोजगार दे रखे। ऐसे मुख्यमंत्री जो सीधा जनता जुड़ाव करते हैं, सीधा लोगों से मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री विरले ही मिलते हैं। दूरदर्शी सोच, कितने कल्याणकारी योजनाएं, और खुले तौर पे पीछे इनका बयान में पढ़ रहा था कि चुनाव के अंदर जो हमने वादे किए, हमने इतने % वादे पूरे किए, बाकी 4 साल के अंदर पूरे करेंगे। क्या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री के मुंह से आपने बात सुनी? मुख्यमंत्री आते थे, कहते हमने सारे वादे पूरे कर दिए, चाहे एक भी ना करे। लेकिन सच बोलना, सही काम करना, ये ऐसे फिर दोहराता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री सदियों में विरले ही पैदा होते हैं। चार साथी बैठे, मैं तो इनको भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के आगे इनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत, जो विपक्ष के लोग। मजाक की बात, सच्चाई की बात मैं कर रहा हूं। ये लोग हमारे पारिवारिक लोग। आज सुबह 9 बजे से आप देख रहे हो, टाइम था 10 बजे, पंडाल भर चुका था, मेरे पास फोटो आ गए। कितने प्यार से, मन से लोग आपको सुनने के लिए यहां पर आए। ये हमारे संघर्ष के साथी, ये हमारे सुख दुख के साथी, ये आपको प्रेम करने वाले लोग, और ये लोग पुरानी सरकारों के सताए हुए लोग भी। बेरोजगार कर दिया ये। बड़ा आदमी है, पता नहीं किस लहजे में ये बात कही। क्योंकि बेरोजगार कोई है तो वो तो वही लोग हैं। ना तो हुड्डा साहब बेरोजगार, क्योंकि वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं, ना दीपेंद्र सिंह बेरोजगार। तो बेरोजगार तो होता है जो ना MP बन पाए, ना MLA बन पाए, वो बेरोजगार होता है। तो हुड्डा साहब, और जहां तक रोजगार बेरोजगारी की सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूं भाजपा के लोगों को, वैसे तो इस बात का जवाब मुख्यमंत्री ने देना चाहिए था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन बेचारे मुख्यमंत्री को तो ज्ञान ही नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी को ज्ञान होता तो नड़वा में आए थे तो उस वक्त ये बताना चाहिए था, ना भाई हमने तो बहुत रोजगार दे रखे। मुख्यमंत्री जी इस बात को भी मान गया नड़वा में कि विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, ये तीनों चीजें हैं ही नहीं। वर्तमान सरकार के लोग ये कहते हैं कि जो राव नरेंद्र जो अध्यक्ष बनाए हैं, इनके खिलाफ सीडी का जो एक मामला उजागर हुआ है, वहीं भ्रष्टाचार का जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी मामला चल रहा है। तो ये पार्टी के बड़े पदाधिकारी बन गए, तो कैसे मजबूत करेंगे इनके खिलाफ? तो ऑलरेडी भ्रष्टाचार का मामला, भ्रष्टाचार में सम्मिलित भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग ये आरोप लगाएं तो जनता को कैसे जचेगी? आज चौटाला परिवार के ऊपर आपको मालूम है कि आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लग रहे, बल्कि शायद इनका केस फाइनल उसमें है। ठीक है, चाहे अजय सिंह का केस हो, चाहे अभय सिंह का केस। तो इसी तरीके से जो बीजेपी के लोग बात करते हैं, आज बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में इनकी पार्टी के लोग डूबे हुए हैं।
तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो सीडी बनाई, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि चरित्र हनन की राजनीति प्रजातंत्र में करने वाले लोग कभी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जो ये सीडीआई है, ये सीडीआई एक परिवार ने बनवाई है, एक पार्टी के लोगों ने बनवाई है। और जब तक कोई केस, अभी तो कुछ है ही नहीं, चार्ज भी नहीं लगा, उससे पहले आप भ्रष्टाचारी कैसे कह सकते हो? चाहे नरेंद्र सिंह हो और चाहे जर्नैल सिंह हो। और भ्रष्टाचारी हैं तो ये दोनों पार्टियों के नेता हैं, जेजेपी और लोकदल, जिनके ऊपर भ्रष्टाचारी के केस, आय से अधिक संपत्ति के केस, जिनकी संपत्ति ईडी ने सील की हुई है। ये भ्रष्टाचारी लोग तो ये अपनी उसको भ्रष्टाचारिता को छुपाने के लिए, क्योंकि आज बीजेपी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो इसलिए तो इस तरह की बात करिए गलत है।